एफ एक्स एक फंक्शन है, यहाँ पे एक्स रेस टू 5 प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, एंड जी एक्स इज अ फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जब भी ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स या फिर एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहां से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कैसे फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे भी ऐसे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अगर जी ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ जी एक्स भी एक्स के बराबर हो ही जाएगा। तो ये भी आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग इस गिवन इन्फॉर्मेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये पता चल गया कि एफ और जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये आपको 7 मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन 7 पे हम लोग इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि जी 7 और जी डैश 7 चाहिए। तो अगर एफ ऑफ 1 7 आया है, तो जैसे आप एफ को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 7, और एफ इनवर्स कुछ और नहीं बल्कि जी ही है। तो जी 7 की वैल्यू आपकी 1 आ गई, विच इज न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्लियर कट आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है ना, वो एक फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें ये इन्वर्टेबल तो है, कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो इन्वर्टेबल तो होते हैं बट वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश 7, जो पूछा जा रहा है ऐसे करके। तो या तो ऐसे बोल दिया जाएगा जी ऑफ एफ एक्स इज एक्स, या फिर जी इज इनवर्स ऑफ एक्स। दोनों ही केस में आपको स्टार्ट यहीं से करना है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से ही करना है। जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स या एफ ऑफ जी इक्वल टू एक्स। तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नाउ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो चेन रूल हम लोग यूज करेंगे, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? जी डैश 7 की। तो आप यहाँ पे एफ एक्स को 7 करना चाहेंगे, क्लियरली आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ 1 7। यही लॉजिक था कि हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि 7 किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1 पे आ रहा है। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन से ही देखना पड़ेगा कि एक्स इक्वल टू 1 रखने पे या क्या रखने पे ये वाली वैल्यू 7 या जो भी गिवन है वो आ सकती है। और ये बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन होगा, 0 1 2 3 इन्हीं सब पे आ जाया करेगा। तो आप x इक्वल टू 1 रख दीजिए अब। तो जैसे आप x इक्वल टू 1 रखेंगे, आपको मिलेगा जी डैश एफ 1। एफ 1 तो आपका 7 है ही, तो जी डैश 7 जो आपको चाहिए, और यहाँ पे आपका एफ डैश 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो जी डैश 7 की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 बाई एफ डैश 1। एंड एफ डैश 1 निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन आप इजिली कर सकते हैं, 5x⁴ प्लस 6x² प्लस 3 हो गया, है ना, एक्स रेस टू एन के डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला से, विच इज n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। अभी यहाँ से आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 5 प्लस 6 11 प्लस 3 14 हो गई ये वैल्यू। तो दिस वैल्यू टर्न आउट टू बी 14। तो जी डैश 7 हो गया आपका 1 बाई 14। फाइनली व्हाट डू यू नीड? यू नीड द वैल्यू ऑफ जी 7 बाई जी डैश 7। जी 7 आपका क्या आ चुका है? जी 7 इज 1, एंड जी डैश 7 जस्ट नाउ यू गॉट 1 बाई 14। तो 1 बाई 14 इज इक्वल टू 14, and that is the answer given, option B 14.